ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां शशिरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु वृषभा सिन्धुभ एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो विशेष टॉपिक है, फेस्टिवल के संबंधित है। क्या है, याद है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी से पहले कुछ और आता है। मैसेज नहीं पढ़ते हो आप लोग? हाँ, क्या है? हाँ, बलराम पूर्णिमा। हाँ, श्री बलराम पूर्णिमा। यस यस। जन्माष्टमी में तो अभी टाइम है, उससे पहले बलराम पूर्णिमा आएगा। पहले बलराम जी प्रकट होते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, और उसके बाद श्रीमती राधा रानी तो राधाष्टमी आती है, राइट। तो बलराम पूर्णिमा के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज। भगवान जो है उनके अनंत गुण हैं। ऐसे मैं कई बार बताता हूँ कि अनंत शेष जो बलराम जी का ही विस्तार है, उनके बहुत सारे हुड्स हैं। वो पूरे ब्रह्मांड को अपने फेन के ऊपर धारण किए होते हैं। वो अनंत शेष भगवान के गुणगान अपने अनेक अनेक मुखों से, अनगिनत मुखों से, अनगिनत इतने वर्षों से, इतने समय से वो करते आ रहे हैं, और एक गुण दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। फिर भी भगवान के गुण का अंत नहीं होता है। इतने भगवान के गुण अनंत हैं। तो ये शॉर्ट 45 मिनट्स के लेक्चर के अंदर हम भगवान के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं? और अनंत शेष वो बता रहे हैं कि भगवान के अनंत गुण है, उसको उसकी समाप्ति नहीं होती। तो मेरे जैसा तुच्छ जीव क्या बता सकेंगे? फिर भी हम प्रयास करते हैं, क्योंकि बलराम जी की तो बहुत सारी लीलाएं हैं, पर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं उनसे लेने के लिए, लेने लायक। तो हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतना हम कवर कर सकें। तो पहले तो हम ये समझे कि भगवान जो है उनका हमारी तरह जन्म या मरण ऐसा नहीं होता है। भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुना। मतलब भगवान के जन्म और कर्म ये सब क्या है? दिव्य है। तो जैसे सूर्य जो होता है वो प्रकट होता है और अप्रकट होता है हमारे दृष्टि से। सूर्य तो वही है, हमारे दृष्टि के सामने वो प्रकट होता है और अप्रकट होता है। उसी प्रकार से भगवान ये धरातल पे प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। वो हमारी तरह उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है श्री बलराम पूर्णिमा नेक्स्ट वीक,
शुक्रवार के दिन बलराम पूर्णिमा फेस्टिवल, मतलब भगवान बलराम का प्राकट्य दिन। हम जन्म दिवस ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते भगवान के लिए, प्राकट्य, भगवान प्रकट होते हैं। तो अभी एक चीज मुझे डिस्कस ये करनी थी, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बलराम पूर्णिमा क्या है और हम क्यों मनाते हैं। तो जो डिस्कशन का पॉइंट था वो था कि हम लोग बोलते हैं, जैसे गांधी जी की बर्थडे आती है तो हम बोलते हैं गांधी जयंती, ऐसा जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो जयंती शब्द है, हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य है श्रीला प्रभुपाद, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो प्रखंड एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत ही स्कॉलर थे और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उनको सारे नक्षत्र और ये सब का ज्ञान था। तो वो बताते हैं कि जयंती है ना, एक प्रकार का नक्षत्र है, और वो नक्षत्र कैसा है पता है? ऑल ऑस्पिशियस, ऐसे ग्रहों का सेटिंग होता है, 100% परफेक्ट पोजीशन में ग्रह होते हैं, और वो सिर्फ जब कृष्ण का प्राकट्य होता है तभी होता है। इसलिए जयंती शब्द, परशुराम जयंती, गांधी जयंती, सभी चीजों में जयंती हमको नहीं यूज करना चाहिए। कैलेंडर में लिखते हैं ये लोग जयंती, और हम लोग बोलते हैं आज गांधी जयंती है इसलिए छुट्टी है। जयंती सिर्फ कृष्ण के लिए है। इवन हम बलराम जी का प्राकट्य है या अन्य विष्णु अवतार का प्राकट्य होता है तो हम जयंती शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तिथि के अनुसार बताते हैं। जैसे बलराम जी का पूर्णिमा के दिन होता है इसलिए बलराम पूर्णिमा, राम जी का नवमी के दिन इसलिए राम नवमी, नरसिंह भगवान का चतुर्दशी का नरसिंह चतुर्दशी। तो इस प्रकार से तिथि के अनुसार हम लोग अलग अलग जो भगवान के प्राकट्य का जो फेस्टिवल्स है उसका नाम से संबोधित करते हैं। वामन द्वादशी ऐसे। तो इसलिए ये बलराम पूर्णिमा जो है भगवान बलराम का प्राकट्य दिन है, जो नेक्स्ट वीक शुक्रवार के दिन है, 28 शायद 28 को। तो ज्यादातर उसी दिन रक्षाबंधन होती है तो लोग फिर अटेंड नहीं करते फेस्टिवल, बट जिनके पास समय है नहीं है तो भी समय निकालना चाहिए और फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए। दोपहर तक उपवास रहेगा, मंदिर में अभिषेक होगा और उसके बाद भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी, तो भाग लेना चाहिए सबको। और हम क्यों मनाते हैं? तो जन्माष्टमी है, बलराम पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, राधाष्टमी है, ये जो सारे फेस्टिवल्स है उसके मनाने के पीछे क्या कारण है? तो शास्त्र में वर्णन है क्या? माधव तिथि भक्ति जननी, मतलब जो जो माधव की तिथि आती है, माधव तिथि में सब आ जाता है, जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, एकादशी, ये सब माधव तिथि है। माधव तिथि मतलब माधव को बहुत प्रिय है ये तिथि। भक्ति जननी, विशेष रूप से ये जो फेस्टिवल्स के दिन हम लोग भगवान की भक्ति में सब मिलके सेवा करते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं, श्रवण करते हैं इत्यादि, तो उससे हमारी भक्ति में जो भक्तिलता बीज है वो जल्दी प्रफुल्लित होता है और भक्तिलता आगे बढ़ती है। तो इसलिए कृष्ण को प्रिय है और हम भक्ति में प्रगति कर सके, इसलिए ये जो तिथि है उसको धूमधाम से हम मनाते हैं। जैसे अभी किसी का बर्थडे हो तो सब सेलिब्रेट करते हैं, वैसे देखा जाए तो बर्थडे सेलिब्रेशन में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जब बर्थडे आता है तो मतलब वो मृत्यु के निकट जा रहा है, धीरे 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 उसका आयुष्य कम हो रहा है और मृत्यु के निकट जा रहा है, तो उतना कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, पर फिर भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कारण है। अब हम देखते हैं बलराम कौन है। तो कौन है बलराम? आप लोग क्या जानते हैं बलराम कौन है? सपोज कोई आपसे पूछता है बलराम जी कौन है, तो आपका क्या उत्तर होगा? कृष्ण भगवान के बड़े भाई। चलो, ये तो एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा किसी को कुछ कोई रिप्लाई? हाँ, शेषनाग। ठीक है, टीवी सीरियल के माध्यम से कुछ तो अच्छा आंसर आ रहे हैं और ये तो बच्चा ही बोल रहे हैं, और बड़े लोग
बलराम जी कौन है? देखिए ये परिस्थिति है हमारी, एग्जैक्टली हमको पता ही नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते कृष्ण के बड़े भाई। कुछ कुछ लोगों को तो ये भी शंका होती है कि बलराम जी क्या भगवान है, कृष्ण से अलग है, क्या है, क्लैरिटी नहीं है। हाँ? तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी कि बलराम जी कौन है। हाँ, सो बलराम कोई साधारण जीव नहीं है, वो विष्णु तत्व ही है। और बलराम कोई देवता मात्र नहीं है, कोई जैसे अन्य देवता है वो देवता की कैटेगरी में भी नहीं आते। हाँ, वो स्वयं जैसे आगे मैं बताता हूँ, एक स्लाइड में दिखाने वाला था चार्ट, पर वो मिली नहीं मुझे, पर मैं आपको बता देता हूँ। बलराम जी जो है वो कृष्ण के सबसे पहले विस्तार है। श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में इसका डिटेल में वर्णन दिया है कि भगवान कृष्ण के सबसे पहला विस्तार जो करते हैं वो बलराम जी का, मतलब एक्सपैंड करते हैं तो सबसे पहले बलराम जी का विस्तार होता है। सबसे पहले बलराम जी प्रकट होते हैं कृष्ण भगवान में से। फिर बलराम जी में से चतुर्व्यूह नारायण स्वरूप आते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। ये फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपेंशन है। उसके बाद वो संकर्षण में से फिर से सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर वो संकर्षण में से जो सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन है उसमें से महाविष्णु आते हैं। वही महाविष्णु ये भौतिक जगत के अंदर उनके श्वास बाहर निकालने से अनेक अनेक ब्रह्मांड बाहर आते हैं। ये भागवत में वर्णन है, आप अगर भागवतम पढ़ोगे तो ये डिटेल में दिया गया है। और फिर वही महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं अनेक अनेक कारणोदक्षाय विष्णु, सिरोदक्षाय विष्णु, हाँ सिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, यस यस, वही महाविष्णु अनेक अनेक गर्भोदक्षाय विष्णु में एक्सपेंशन करते हैं। और हर एक गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है। और वो जो हम टीवी सीरियल के अंदर आपको दिखाते हैं ना कि विष्णु के नाभि से कमल प्रकट होता है, फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। वो हर एक ब्रह्मांड के अंदर होता है। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु में से सिरोदक्षाय विष्णु का एक्सपेंशन होता है। वो सिरोदक्षाय विष्णु हमारे सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। और वही सिरोदक्षाय विष्णु कण कण में है, एवरी एटम्स के अंदर बसे हुए। तो आप देखिए कृष्ण की पोजीशन कहां है। कृष्ण से विस्तार होते 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 कहां तक हम आए। देवी देवता तो अभी तक प्रकट ही नहीं हुए, इसके बाद होता है। तो भागवतम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो आप देखिए कृष्ण की पोजीशन कहां है। और कृष्ण के सबसे पहले विस्तार कौन है? बलराम जी। हाँ, तो बलराम भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार है। और चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, एक ही स्वरूप दोन है, भिन्न मात्र काया। एक ही स्वरूप है कृष्ण और बलराम, डिफरेंस क्या है? काया, काया में डिफरेंस है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय, मतलब कृष्ण और बलराम एक ही आध्यात्मिक सत्य है, केवल उनके शरीर का स्वरूप अलग है। प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद, कि अब कृष्ण और बलराम सेम है, कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो कलर में। कृष्ण भगवान श्याम है, बलराम जी व्हाइट है। आप इसलिए जाइए इस्कॉन वृंदावन में जाएंगे ना, कृष्ण बलराम टेम्पल है, वहां बीच में कृष्ण बलराम के विग्रह है। तो आप देखेंगे ना तो कृष्ण श्याम बन के हैं और बलराम जी व्हाइट। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बस कलर में अंतर है। बलराम कृष्ण के प्रथम विस्तार है और कृष्ण की दिव्य लीला में उनकी सहायता करते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है दोनों एक ही, बट जैसे प्रभुपाद बताते हैं, एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। सेव्य भगवान मतलब जो सेवा का भोग करते हैं कृष्ण, और एक सेवक भगवान है जो भगवान की सेवा करते हैं। वो भी भगवान ही है, बट सेवा भगवान, सेवक भगवान और सेव्य भगवान, ये दो अंतर है कृष्ण और बलराम में। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण मूल भगवान और बलराम कृष्ण का प्रथम विस्तार है। और यह कोई साधारण विस्तार नहीं है, बलराम से आगे अनेक दिव्य विस्तार प्रकट होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। चैतन्य चरितामृत में बलराम से संकर्षण और आगे विभिन्न विस्तार की आध्यात्मिक
व्यवस्था समझाई गई है। एक दीपक से अनेक दीपक, ये ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं जैसे भगवान कृष्ण और उनके अलग अलग जो विस्तार है, विष्णु तत्व है, जितने भी विष्णु तत्व है, वामन, वराह, नरसिंहा, ऐसे देखा जाए राम, तो ये सब में कोई अंतर ही नहीं है, सेम है। फिर भी ब्रह्मा जी समझाते हैं उदाहरण से, जैसे एक ओरिजिनल लैंप है, ओरिजिनल दीपक है, और उसी से आप अन्य दीपक जलाते हो, तो सभी दीपक है, कोई अंतर नहीं है, हाँ? सभी सेम शक्तिमान है, बट एक ओरिजिनल है जिसमें से ये विस्तार हुआ, ये अंतर है, दैट्स इट। बाकी कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और विष्णु तत्व एक ही है, राम, नरसिंह, वराह सब एक है, पर ये इस दृष्टिकोण से एग्जाम्पल से समझाते हैं। बलराम के नामों का रहस्य, जैसे अलग अलग नाम है बलराम के। बलराम मतलब बल अर्थात शक्ति, हाँ? बलदेव दिव्य शक्ति के स्वामी, संकर्षण जो आकर्षित करते हैं, जोड़ते हैं, हलधर या हलायुध मतलब जिनके हाथ में हल है, अनंत जो अनलिमिटेड है, शेष जो भगवान की सेवा में निरंतर स्थित है, मतलब हम जो सुनते हैं शेष, अनंत शेष, ये सब भी बलराम के विस्तार है, बलराम जी से ही आते हैं। राम अर्थात बलराम, राम बलराम, हाँ? तो राम क्या है? राम अर्थात जो आनंद प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि बल का अर्थ केवल फिजिकल पावर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आध्यात्मिक बल। बलराम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि बलराम की सेवा, क्योंकि वो सेवक भगवान है। तो क्या मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं? तो अभी जैसे बलराम का देखिए हम सेवा क्या क्या रोल है। जैसे वो भाई बनते हैं, बलराम भी कृष्ण के भाई बनते हैं, मित्र बनते हैं, हाँ, शैया बनते हैं, शेषनाग विष्णु की शैया बनते हैं, सिंहासन बनते हैं, जूते बनते हैं, छत्र बनते हैं, निवास बनते हैं, और अनंत प्रकार की सेवा करते हैं। मतलब भगवान कृष्ण के लिए सेवा में उपयोग किए गए जो भी वस्तुएं हैं, वो सब बलराम जी का विस्तार है। इवन ये मंदिर जो है जहां भगवान की पूजा होती है, कृष्ण भगवान की, वो भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। इसलिए मंदिर का जो पिलर है, खंबा है, वो भी बलराम जी है। इस बार कई बार हम भक्त लोग को ये चेतना में नहीं होते, तो क्या करते हैं, पिलर के ऊपर ऐसे लीन हो जाते हैं या टेका लेते हैं। तो हमको बताना पड़ता है, भाई ये बलराम जी है, आप क्या कर रहे हो, बलराम जी के ऊपर आप लीन हो रहे हो, हाँ? तो सभी बलराम जी के विस्तार है भगवान की सेवा के लिए। बलराम का प्राकट्य, भगवान बलराम का प्राकट्य, आप लोग ने कृष्णा टीवी सीरियल देखा होगा, थोड़ा बहुत तो पता है आप लोग। कंस एक एक करके देवकी और वसुदेव के पुत्र को की हत्या कर रहे थे, तो उनके 7वें पुत्र मतलब बलराम जी देवकी के घर में आए। तो क्या हुआ, भगवान की दिव्य योजना से योग माया को कृष्ण भगवान ने आदेश दिया, और कृष्ण के आदेश से योग माया ने क्या किया, बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी की गर्भ, रोहिणी कौन थी, वसुदेव की पत्नी, जो कहां थी, वृंदावन में, हाँ? तो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। इसलिए भगवान का एक नाम संकर्षण है। क्या मतलब है, देखिए, लेकिन भगवान के दिव्य प्रबंध से बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर्षित या स्थानांतरित किए गए, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन वूम टू अनदर वूम, इसलिए उनका नाम हुआ क्या, संकर्षण। संकर्षण का मतलब ये होता है, हाँ? इस प्रकार वे रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, वो देवकी के पुत्र, पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भगवान की योजना से। बलराम जी का विवाह, रेवती से विवाह। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि बलराम जी की वाइफ का नाम क्या है। भागवतम में इसका वर्णन आता है, बलराम जी की वाइफ का नाम है रेवती। इसकी कथा आती है भागवतम में,
सतयुग में एक राजा थे महाराज रैवत, उनकी पुत्री रेवती थी। तो महाराज रेवत जो थे उनकी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे, तो उनको कोई योग्य वर नहीं नजर आ रहा था। पिता का कर्तव्य होता है, ये धर्म है पिता का कि उनकी पुत्री का अच्छे योग्य वर के साथ विवाह करना। तो कहीं उनको योग्य वर नहीं मिल रहा था पृथ्वी लोक पे, तो वो घूमते 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 अपने पुत्री को लेकर कहां तक पहुंच गए? ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक कहां है? ये जो है हमारे जो पृथ्वी वो भूमंडल पे है, इसके ऊपर टोटल 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है। 14 प्लानिटरी सिस्टम से हमारी ये मिडिल प्लानिटरी सिस्टम्स है, और इसके ऊपर 6 और नीचे 7, 6 लोग ऊपर, नीचे 7 लोग हैं। नीचे अतल वितल सुतल पाताल ऐसे अन्य लोग है। ऊपर की तरफ अब जाओ तो स्वर्ग लोग है, महर लोग है, तप लोग है, ऐसा करते करते ब्रह्म लोग है सबसे टॉप मोस्ट प्लानेट। पर ये भौतिक जगत के अंदर है, आध्यात्मिक जगत तो उसके बाद शुरू होता है, ये भौतिक जगत है। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, तो यहां से वो ब्रह्मलोक चले गए। आजकल के साइंटिस्ट तो कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे जो 9 प्लानेट से वो जो बोलते हैं कि अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, ये वगैरह वगैरह उसी में घूम रहे हैं, उसमें भी कंफ्यूजन है। इसके ऊपर तो सोच ही नहीं सकते जो शास्त्र में वर्णन है। तो ब्रह्मलोक पहुंचे। अब यहां और ऊपर के लोग में टाइम डिफरेंस होता है। मतलब स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में, वहां का एक दिन मतलब 12 घंटा, यहाँ 6 महीने गुजर गए। यहाँ का 6 महीना जब होता है वहां 12 घंटे होते हैं। ऐसे अब और ऊपर के लोगों में जाओ ना, तो उनका मोमेंट है यहाँ सालों गुजर जाते हैं। तो महाराज रेवत पहुंच तो गए वहां, ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरे पुत्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, तो कृपा करके आप बताइए। तो बोले पूरे पृथ्वी में उनके लिए एक ही योग्य वर है, बलराम जी। तो बोलते हम पृथ्वी पे थे, हमको तो मिले नहीं। तो बोलते आप सतयुग में थे, अभी आप यहाँ आए हो, वापस जब जाओगे तब तक युगों बीत चुके होंगे और द्वापर युग शुरू हो गया होगा। तो वहां जब जाओगे तो आपको बलराम जी मिलेंगे। तो वापस आते हैं, वो युग बीत जाते हैं, उनका राज्य नहीं रहा, सब सगे संबंधी नहीं रहे, कोई नहीं रहा। और जब आते हैं तो बलराम जी के पास आते हैं। अब शास्त्रों में वर्णन है कि अलग अलग युग के हिसाब से अलग अलग शरीर होता है। सतयुग में लोगों के बहुत लंबी लंबी हाइट होती थी, लोग जीते थे भी बहुत साल तक, 1 लाख साल तक जीते थे। फिर त्रेता में 10,000 साल तक, द्वापर में 1,000 साल आयुष्य थी, कलयुग में 100 साल, वो भी अभी कम हो रहा है जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है। अभी मेरे नानी की मृत्यु हुई करीबन 2 हफ्ता हो गया, तो 92 की एज में गए। मेरे मदर 63 की एज में चले गए, वो 92 की एज में गए। मतलब बहुत रेयर है कि 92 की एज तक जीते हैं। 100 साल की है आयुष्य, वो भी कम हो रहा है। तो हाइट भी ज़्यादा हुआ करती थी। तो बलराम जी तो महाराज रेवत बोलते हैं कि आप कृपा करके मेरी पुत्री को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो बलराम जी ने देखा उनकी हाइट तो बहुत है क्योंकि बलराम जी तो द्वापर युग में आए थे ना, तो भगवान है ना। तो उन्होंने हल अपना किया, रेती के ऊपर रख के ऐसे ऐसे करके अपने हाइट के अकॉर्डिंगली लेके आ गए। वो कर सकते हैं। तो ये एक लीला है बलराम जी के विवाह की रेवती के साथ। तो इससे हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे समय सबसे शक्तिशाली है। जिस चीज को हम बहुत स्थायी समझते हैं वह समय के सामने क्षणभंगुर है। हम सोचते हैं कि हमारी जॉब है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है, हमारा मित्र है, या हमारे पास जो भी है सब कुछ हमारे पास ही रहेगा। और समय देखिए, समय के साथ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है।
हम सोचते थे, हम खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ सालों पहले हमारे पास क्या था और अभी हमारे पास क्या है। परिवर्तन आता ही रहता है। हमारी योजना से श्रेष्ठ भगवान की योजना है। भगवान के सामने परिस्थितियां भी बदल सकती है। देखिए, भगवान जो है वो कैसी भी परिस्थिति हो उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली है। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो भगवान हमें अपनी सेवा के योग्य बनाने की शक्ति रखते हैं। अगर हम अयोग्य भी हैं तो भी भगवान हमको योग्य बना सकते हैं। भगवान शक्तिशाली है। रेवती थी तो उनकी हाइट ज्यादा थी तो भगवान ने कम कर दिया, सेवा के लायक बना दिया। इस प्रकार से कैसे सेवा करते हैं? उनकी हाइट ज्यादा थी तो भगवान ने अपने हाइट के अकॉर्डिंगली कर लिया। भगवान की व्यवस्था हमारी समझ से बहुत बड़ी है। हम कई बार सोचते हैं यार भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, पर कुछ सालों बाद हमको अनुभव होता है कि नहीं, मेरी सोच सीमित थी, मैं बहुत छोटा सोच रहा था, भगवान मेरे बारे में बहुत लंबा और बड़ा सोच रहे थे। कुछ सालों बाद पता चलता है। मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने अनुभव किया है। तो हमारी योजना सीमित है लेकिन भगवान की योजना पूर्ण है, इसलिए प्रयास करते हुए भी भगवान की इच्छा पर विश्वास रखना चाहिए। फिर बलराम जी, एक्चुअली हम देखते हैं कि बहुत सारे असुरों का वध कृष्ण भगवान ने किया और बलराम जी ने भी कुछ असुरों का वध किया था, पर वो गिने चुने असुर थे। तो जैसे एक धेनुकासुर था, उसका वध किया था। वृंदावन में एक वन है, उसमें स्पेशल फ्रूट्स मिलते थे। स्पेशल ट्री था, स्पेशल फ्रूट्स का, ताल वन। और वहां पे एक असुर जो गधे के रूप में निवास करता था, उसकी रक्षा करता था। किसी को अंदर नहीं आने देता था, किसी को उसका फल तोड़ने नहीं देता था, जो आता था उसका वध कर देता था। उसका नाम था धेनुकासुर। तो एक बार गोप बालकों ने कृष्ण बलराम से कहा कि यहाँ के फल बहुत मीठे होते हैं, बट हमको कोई भी मतलब अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है, क्योंकि धेनुकासुर नाम का असुर है जो उससे सुरक्षित है। तो बलराम जी को और कृष्ण को बोलते हैं, क्यों ना आप लोग अंदर से फल ले आए, आप व्यवस्था कीजिए हमारे लिए। और कृष्ण बलराम हमेशा अपने गोप बालकों की इच्छा पूर्ति करते थे। बोलते ठीक है। बलराम जी सुन के ही गए वन के अंदर, ताल वन। तो ताल जैसे बड़े बड़े वृक्ष है, दिखते हैं ना फोटो में, उसको ऐसे हिलाने लगे। जैसे हिलाए सारे फल गिरने लगे और उनके मित्रों को बांटने लगे। और जैसे बलराम जी हिलाते थे, जैसे भूकंप आ गया इस प्रकार से हिल रहा था। तो धेनुकासुर एकदम सो रहा था, जाग गया, तुरंत आके बलराम जी के ऊपर अटैक करता है। पहले तो आके अपने पीछे के जो पैर है उससे लात मारता है बलराम जी को। बलराम जी कुछ नहीं बोले, देखते क्या कर रहा है। फिर से वो आया, फिर धीरे से बलराम जी ने क्या किया, नजदीक आया तो उसका पैर पकड़ लिया और गोल 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 ऐसे घुमाने लगे। अब उसको घुमा ही रहे थे, बलराम जी का क्या योजना थी, घुमा के उसको फेंकना। अभी तो घुमा ही रहे थे तो वहीं उसके प्राण निकल गए धेनुकासुर के। फिर ऐसे उसकी डेड बॉडी फेंकी। और उसके बाद वर्णन आता है कि जैसे धेनुकासुर का वध होता है तो अन्य जो बाकी असुर थे जो ऐसे ही गधे के रूप में थे, वो सब लोग ने अटैक कर दिया। तो कृष्ण बलराम ने एक एक सबकी, किसी को पूंछ पकड़ के, किसी पैर पकड़ के, गोल गोल घुमा के फेंक दिया सबको, जैसे मच्छर को फेंकते इस प्रकार से फेंक दिया और इस प्रकार से सबका वध कर देते हैं। तो ये एक लीला आती है भागवतम में। तो धेनुकासुर क्या दर्शाता है? गधा किसका प्रतीक है? गधा। हम लीला देखते हैं, उसके साथ उसके संबंधित शिक्षाएं भी है, वो भी देखते हैं हम लोग। तो गधा किसका प्रतीक है? मूर्खता। गधा जो होता है ना, मूर्खता का प्रतीक है। जड़ता, जड़ जैसा होता है, भारी बोझ उठाने वाला और वास्तविक आनंद से वंचित रहने वाला, ये गधा का प्रतीक है। सो धेनुकासुर के कारण तालवन में फल होते हुए भी कोई उन्हें खा नहीं सकता था, राइट? तो आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? हमारे भीतर भी कभी कभी धेनुकासुर होते हैं, हमारे हृदय में भी धेनुकासुर होते हैं। ज्ञान सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। हम लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, श्रवण करते हैं, पर उसको जीवन में उतारते नहीं है। जब हम जीवन में नहीं उतारते, उसको स्वीकारते नहीं है, तो हमारी भी चेतना कैसी है?
धेनुकासुर जैसी है, ये शास्त्र में वर्णित है। तो भगवान ये लीलाएं करते हैं तो उसका बहुत सारे कारण हैं। देखो, अगर भगवान चाहे ये असुर को वध करना है तो उनके क्या बाएं हाथ का खेल है। भगवान को कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, उनके बाएं हाथ का खेल है असुर को मारना है। जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी अन्य अन्य जीव है, उनके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं। भगवान इच्छा करे, अभी ऐसे मैं ऐसे हाथ उठाऊं, भगवान इच्छा करे कि पैरालिसिस हो जाए तो ये ऑन द स्पॉट ऐसे ही गिर जाए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट हैव कंट्रोल। भगवान की इच्छा के ऊपर ऐसे कुछ। तो भगवान इच्छे तो असुरों को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। इतने इतने लोगों को हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। भगवान की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। तो भगवान ये सब लीलाएं क्यों करते हैं पता है? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए विशेष रूप से। और ये लीलाओं के माध्यम से हमको शिक्षाएं प्रदान करते हैं। भक्तों को आनंद प्रदान करना और साथ ही साथ हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो देखिए, ज्ञान सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, तो हमारी चेतना धेनुकासुर जैसी है। दूसरा, शास्त्र सामने है लेकिन समझना नहीं चाहते। हम सबको पता है, भगवद गीता, भागवतम, ये सब है हमारे साथ, पर हम समझना नहीं चाहते। हम क्या बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं है। सबको 24 घंटा है, सबके पास 24 घंटा। भगवान ने ऐसा नहीं कि किसी को कम दिया या ज्यादा दिया, सबको 24 घंटा दिया है। भगवान की भक्ति उपलब्ध है लेकिन अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। भगवान की भक्ति है पर हमारे हृदय में से अहंकार नहीं जा रहा है। ये सब धेनुकासुर के प्रतीक है। दैट मीन्स हमारे हृदय में धेनुकासुर है, तो हमें किसकी आवश्यकता है? बलराम जी की, ये धेनुकासुर के वध करने के लिए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं जानते, फिर भी अपने भौतिक विचारों पर अड़े रहते हैं। जीवन का क्या लक्ष्य हमको पता ही नहीं है, और वही हम भौतिक इच्छाओं से हम लिप्त रहते हैं। बलराम की कृपा से हृदय का धेनुकासुर नष्ट होता है और कृष्ण प्रेम के फल उपलब्ध होते हैं। क्योंकि बलराम जी ने अपने गोप बालकों को क्या किया? तालवन के फल उपलब्ध कराए। तो इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम का फल उपलब्ध हो सकता है जब हमारे हृदय का धेनुकासुर का वध हो। दूसरी लीला आती है प्रलंबासुर की। ये भी एक असुर था, प्रलंबासुर। ये कंस द्वारा भेजा गया था। प्रलंबासुर, कंस वृंदावन में बहुत सारे असुर भेजते थे कृष्ण बलराम का वध करने के लिए। तो प्रलंबासुर था, वो कपट का प्रतीक है। किसका? कपट। जो हृदय में कपट होता है ना, उसका प्रतीक है। प्रलंबासुर जो था, उसने क्या किया? एक बार भांडीर वन में कृष्ण बलराम अपने गोप मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। इसने क्या किया? गोप बालक का रूप धारण किया, और गोप बालक का रूप धारण करके कृष्ण बलराम की टोरी में घुस गया। भगवान कृष्ण को पहचान लेते हैं, उन्होंने देखा कि आ गया है रूप धारण करके, पर तुरंत वध नहीं किया। चलो हम भी मजा लेते हैं, भगवान बोलते हैं। भगवान ने क्या किया? दो टीम बनाई, एक कृष्ण की टीम और एक बलराम की टीम, और ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग एक गेम खींचते हैं, रस्सी खींचने की, ऐसी अन्य कोई गेम खेलते हैं। जो जीत गया और जो हार गया वो जीत गए कि हर एक प्लेयर्स को अपने कंधे पे बिठा के आगे के रास्ते पार कराएंगे। तो बोले ठीक है। तो कृष्ण की टीम में कौन आ गया? प्रलंबासुर। बलराम की टीम में अन्य बाकी थे, और ये साइड और भी बालक थे। तो जानबूझ के कृष्ण हार जाता है और बलराम की टीम जीत जाती है। तो क्या हुआ? जो हार गए उनको, जीतने वालों को पीठ पे बिठाना है और आगे का रास्ता पार कराना है। तो कृष्ण ने कोई गोप बालक उठाया, किसी और ने किसी को उठाया। ऐसे करते करते प्रलंबासुर जो था गोप बालक के रूप में, उसके कंधे पे कौन आया? बलराम जी। सब कृष्ण की योजना है। बलराम जी आए कंधे पे, और अभी प्रलंबासुर क्या कर रहा है? वो सोच रहा था कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो मैं ऐसा करता हूँ, बलराम को कहीं दूर ले जाता हूँ और बलराम का वध कर देता हूँ, उसके बाद कृष्ण से लिपट लूंगा। तो अलग रास्ते पे लेके जा रहे हैं बलराम को। तो धीरे धीरे बलराम जी देख रहे हैं ये कहीं लेके जा रहा है, और बलराम मतलब खुद इतने भारी है, हैवी है। धीरे धीरे पहाड़ जैसा वजन करने लगे अपना, और उसको भारी लगने लगे बलराम जी। तो
प्रलंबासुर फिर सहन नहीं कर पाया तो अपने मूल स्वरूप में आ गया, राक्षस स्वरूप में। बहुत विशाल काया थी उसकी। हाँ, जैसे यहां दिख रहा है ना। तो बलराम जी ने क्या किया, उसके एक ही मुक्का मारा उसको सिर पे, एक ही मुक्का। भले उसकी विशाल काया थी पर बलराम जी का एक ही मुक्का लगा, उसका खून निकल गया, वहीं के वहीं गिर गया। थम करके आवाज आया, उसकी आवाज से ऐसे पृथ्वी कांपने लगी। प्रलंबासुर का बहुत विशाल काया था। तो सभी गोपालक सब लोग आ गए और फिर बलराम जी की प्रसन्नता करने लगे सब। तो यहां से क्या शिक्षा मिलती है? असुर बलराम को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह बलराम को उठा नहीं सका। हमारे जीवन में भी यही है। हम सोचते हैं मैं अपने बल पर सब कर लूंगा, मैं भगवान को समझ लूंगा, मैं अपने बुद्धि से सब ठीक कर लूंगा, यही सब हम सोचते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उल्टा है। हमें भगवान को उठाना नहीं है, भगवान से प्रार्थना करनी है, बल्कि कि बलराम आप मुझे उठाइए। भगवान से हमें प्रार्थना करें, आप मुझे उठाइए, क्योंकि हम भगवान को उठा ही नहीं सकते। और शिक्षा क्या है? वह बाहरी रूप से मित्र बनकर आया था लेकिन अंदर से शत्रु था, कपट। तो हमारे हृदय में भी ऐसे कपट होता है। कई बार हम लोग बाहरी रूप से ऐसे बहुत हम्बल, विनम्र या ऐसे अच्छे भक्त थे करके दिखाते हैं, पर हृदय में कपट लेके घूमते हैं। तो वो प्रलंबासुर का प्रतीक है हमारे हृदय में, प्रलंबासुर है। आज भी आध्यात्मिक जीवन में सबसे खतरनाक शत्रु वह है जो मित्र के रूप में आकर भक्ति को कमजोर करता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि किसका संग कर रहे हैं हम, किसका संग कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हम जितना असत संगी लोगों का संग करेंगे तो हम भक्ति से दूर जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार कैसा होना चाहिए? असत्संग को त्यागना और सत्संग को अपनाना। कौन हमें कृष्ण के निकट ले जा रहा है, हमको जो कृष्ण के निकट ले जा रहा है उसका संग करना है। कौन हमें कृष्ण से दूर कर रहा है, उससे दूर रहना है। मुख्य शिक्षा क्या है? साधु संग आध्यात्मिक उन्नति का कारण है और असत्संग पतन का कारण है। फिर ये भी बहुत सुंदर एक लीला है, बलराम जी और द्विविध वानर। ये जो द्विविध वानर है, आप लोग अगर रामायण किसी ने पढ़ी है तो रामायण के अंदर सुग्रीव की जो सेना थी उसके अंदर ये दो वानर का वर्णन आता है, द्विविध और महेंद्र। रामायण सागर की अगर रामायण जो पुरानी थी वो अगर किसी ने देखी हो तो रावण है ना, उसमें दिखा था रावण जब सेना, राम की सेना लंका वो समुद्र पार करके लंका में पहुंच जाती है तो रावण को उसके जो मंत्रीगण है वो दिखाते हैं और वर्णन करते हैं, ऊपर टेरेस के ऊपर से दिखाते हैं कि देखो ये वानर है, ये इसका नाम ये है, इसकी शक्तियां है, ये सब दिखाते हैं। तो उसमें वर्णन आता है ये द्विविध और महेंद्र नाम के वानर थे। ये वानर द्विविध वानर जो था वो राम की सुग्रीव की सेना में था, राम भगवान की सेवा में था। अब देखिए इसका कैसे पतन होता है। ये वानर जब लक्ष्मण को इंद्रजीत शक्ति फेंकते हैं ना, शक्ति बाण चलाते हैं और वो घायल होते हैं और फिर हनुमान जी वो संजीवनी जड़ी बूटी लेने जाते हैं। तो लक्ष्मण तो खुद बलराम जी है, भगवान है, जैसे राम भगवान है वो भी भगवान है, सेवक भगवान और भगवान है। तो वो भगवान ये लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, भक्तों को एक क्या बोलते हैं, विरह भाव देने के लिए कि अभी मेरे भगवान को क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अंदर से एक प्रकार का भाव उत्पन्न करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। तो उसने देखा विविध वानर ने कि लक्ष्मण ये भगवान है, कैसे भगवान है, शक्ति से घायल होके ऐसे अचेत अवस्था में धरती पे पड़े और कभी भी किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है। उन्होंने शंका की लक्ष्मण के ऊपर कि भगवान है। अब शंका होती है वहां तक ठीक है, पर शंका का निराकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिसको संशय है और वो संशय का निवारण नहीं करता है तो फिर उसका पतन हो जाता है। तो किसी को इसलिए डाउट है, क्वेश्चन है, पूछना चाहिए। कितना भी सिली क्वेश्चन है पूछिए, क्लियर कीजिए, डाउट मन में नहीं रखना चाहिए। तो
डाउट किया, और उसके फलस्वरूप ये हुआ, उस शंका का निराकरण भी नहीं हो, तो उसके दिमाग में ये तो भगवान नहीं है ये सब, तो उसने अपराध किया लक्ष्मण के प्रति, बलराम जी के प्रति अपराध किया, जिसके फलस्वरूप ये होता है कि आगे चल के वो नरकासुर का संग करता है। ये द्विविध वानर नरकासुर, जिसका वध कृष्ण ने बाद में किया होता है, नरकासुर जिसका नाम भौमासुर भी है, तो उसका संग करता है और उसका पतन हो जाता है, असुर वृत्ति का हो जाता है। यही द्विविध वानर जिसने राम भगवान की सेवा की थी त्रेता युग में, द्वापर युग में आके बलराम जी से भिड़ता है। वो बलराम जी क्रीड़ा कर रहे होते हैं और वहां आके उनको डिस्टर्ब करता है, वृक्ष उखाड़ के फेंकता है उनके ऊपर, तो बहुत सारी मतलब परेशानी करता है। तो बलराम जी भी अपना हल लेके उसके साथ युद्ध करते हैं, और अंततः क्या होता है, बलराम जी के एक मुक्के से वहीं गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये द्विविध वानर की कथा आती है। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमें ध्यान रखना है अपराधों से, भगवान के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध। हम बोल तो देते कुछ भी, ये देखो ये कैसा है वैसा है, और भगवान के प्रति अगर अपराध करें तो भगवान कभी क्षमा भी कर सकते हैं, पर अगर भक्तों के प्रति अपराध हो गया ना तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते, कभी क्षमा नहीं करते। तो हुआ क्या, इन्होंने बलराम जी के प्रति अपराध किया, फिर असुर का संग किया। संग भी देखो किसका संग किया, असुर का, इसमें संग भी किसका करना बहुत जरूरी है। उसका पतन हुआ, फिर उसने क्या किया, भक्तों को त्रास देना शुरू किया, साधुओं को परेशान करा, साधुओं के यज्ञ में आके मलमूत्र फेंक के जाता था, ये सब परेशानी शुरू की। तो भक्तों का अपमान किया, पहले भगवान का अपराध किया, फिर भक्तों का अपराध किया, अंत में क्या हुआ, मृत्यु प्राप्त हो गई। तो ये सीख हमें मिलती है बलराम जी की ये जो लीला है द्विविध वानर के साथ। बलराम और यमुना जी की भी लीला आती है। एक बार ऐसे बलराम जी क्रीड़ा कर रहे होते हैं, तो उनको यमुना में स्नान करना था, यमुना जी को बुलाया, इधर आओ। यमुना जी नहीं आई, बलराम जी को क्रोध आया, उन्होंने हल से ऐसे यमुना जी को खींच के लाए, जैसे खींच रहे थे भयभीत हो गई यमुना जी, तुरंत प्रकट हो गई, क्षमा कर दीजिए भगवान, उससे गलती हो गई। हाँ, तो हमारी चेतना भी कभी कभी यमुना की तरह है। हाँ, कृष्णा हमें बुला रहे हैं मेरे पास आओ, और हम कहते हैं थोड़ा बाद में अभी कैरियर बनाना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अभी तो बहुत कुछ एंजॉय करना है, बाद में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत समय है। लेकिन बलराम की कृपा कभी कभी हमारे जीवन को ऐसी परिस्थितियों से जोड़ देती है जिससे हमें वापस भगवान की ओर देखना पड़ता है। अब परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो जाती है, फिर हम भगवान को याद करते हैं। जब प्रेम से भगवान बुलाते तो हम याद नहीं करते हैं। इसलिए कठिन परिस्थिति में यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि क्या पूछना चाहिए, बलराम मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। कुछ भगवान बलराम का संदेश है। बलराम जी और उनका हल, उनके हाथ में हमेशा हल होता है। तो हल से हम क्या करते हैं, हल किसान का वो साधन होता है। किसान भूमि को खोदते हैं हल से, पुरानी मिट्टी हटाते हैं और बीज के लिए भूमि तैयार करते हैं। तो इसी प्रकार से बलराम जी भी हल रखते हैं। तो वो हल से बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी हमारे हृदय की जो खेती है ना, उसमें कल्टीवेशन करते हैं, स्पिरिचुअल कल्टीवेशन। वो हृदय की जो भूमि है उसको तैयार करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हमारे हृदय में क्या क्या जमा है, क्या क्या कचरा है, क्योंकि खेत में जो कुछ कचरा है उसको भी साफ करना पड़ता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या ईर्ष्या, ये सब कचरा भरा हुआ है, अहंकार, ये सब। और एक लीला आती है, बहुत अच्छी लीला है, हस्तिनापुर की। कृष्ण का जो पुत्र था सांब, वो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लेता है। ये भागवत में लीलाएं आती है सारी। तो जब हरण कर लेता है तो वहां पे ही दुर्योधन और अन्य कौरव पकड़ लेते हैं सांब और लक्ष्मणा को, और सांब को बंदी बना लेते हैं।
जैसे ही समाचार पहुंचता है द्वारका बलराम जी को, तुरंत ही बलराम जी निकल जाते हैं यदुओं की सेना लेके हस्तिनापुर की ओर। पहले बलराम जी आते हैं, यदु सेना बहुत उत्साही थी हस्तिनापुर पे अटैक करने के लिए। बलराम जी बोलते हैं पहले मुझे बात करने दो, प्रेम से अगर मसला हल होता है तो पहले प्रेम से मसला हल करते हैं। बलराम जी बात करने जाते हैं, समझाते हैं कि इन दोनों का विवाह कर देते हैं। जब नहीं समझते हैं उन लोगों ने, बल्कि बलराम जी का अपमान किया, तो बलराम जी को क्रोध आता है। बलराम जी क्या करते हैं, ऐसे हल को लंबा करके हस्तिनापुर को पूरा खींच रहे हैं, पूरी हस्तिनापुर नगरी को खींच के गंगा के पास ले जा रहे हैं। ये फोटो दिख रहा है ना, बलराम जी है, देखो हल को खींच के वो गंगा जी में सीधा खींच के अंदर गंगा जी में डालने जा रहे हैं। फिर कौरवों की बुद्धि ठिकाने आती है, फिर आते हैं बलराम जी से माफी मांगते कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। और बाद में सांब और लक्ष्मणा जो दुर्योधन की पुत्री है उनका विवाह होता है। तो इससे शिक्षाएं मिलती है क्या, वे पहले शांति चाहते हैं, बलराम जी पहले शांति चाहते हैं, अर्थात बलराम हिंसा के प्रेमी नहीं है, समझाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर अंत में नहीं समझते तो दंड देते हैं। अहंकार मनुष्य को वास्तविक शक्ति को पहचानने नहीं देता। अरे कौरव पागल थे, वो जानते बलराम जी खुद भगवान है, बलराम जी की शक्ति जानते थे, फिर भी उनको इतना अहंकार था कि वो बलराम जी की शक्ति को नहीं पहचान सके और इस प्रकार का कार्य कर बैठते हैं। हाँ, ये और एक आता है लीला, रोमहर्ष सूत की लीला आती है। एक बार बलराम जी नैमिषारण्य वन में से पसार हो रहे थे, तो वहां पे रोमहर्ष सूत जो है वो अन्य सारे ऋषि, वो व्यासासन पे बैठ के अन्य सारे ऋषि को भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, कह रहे थे। तो उस समय पे जब बलराम जी आते हैं, तो बलराम जी खुद भगवान है, सभी ऋषि मुनि जानते हैं, सभी लोग खड़े हो जाते हैं, बलराम जी को प्रणाम करते हैं। रोमहर्ष सूत खड़े नहीं हुए, इसलिए बलराम जी को आया क्रोध। तो बलराम जी क्या करते हैं, वहां गिरा हुआ एक तिनका उठाते हैं, वो तिनके के टिप से ऐसे टच करके हम रोमहर्षण सूत का वध करते थे। तो सभी ऋषि मुनि बोलते कि यहाँ पे भागवत कथा चल रही होती है और ये इंसिडेंट बना, तो अभी इसको हम क्या करेंगे। तो बोलते कि पिता का जो पुत्र होता है वो प्रतिनिधि करता है पिता का, तो इसलिए उनका जो पुत्र था उग्रशम सूत, उनको उनकी गद्दी पे बिठाते हैं व्यासासन पे, और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप अब से भागवत कथा सुनाओगे आप। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, केवल ज्ञान का ऊंचा आसन पर्याप्त नहीं है, उसके साथ चाहिए विनम्रता, सम्मान और आचरण। मतलब व्यासासन पे बैठ के बड़े बड़े प्रवचन देना इनाफ नहीं है, उसके साथ विनम्रता होनी चाहिए, आचरण भी ऐसा होना चाहिए, जो बोलते हैं उस प्रकार का आचरण भी होना चाहिए, ये एक सीख है। दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक चरित्र अलग अलग नहीं है, मतलब जो ज्ञान है और उस प्रकार का चरित्र भी होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं है। यदि कोई बहुत शास्त्र जानता है और उसके वो वैष्णव के प्रति सम्मान नहीं करता, गुरु की आज्ञा नहीं मानता और अहंकारी है, तो फिर ये दो चीज साथ में नहीं चलेगी, फिर बलराम जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। बलराम गुरु तत्व है, बलराम जी जो है वो आदि गुरु है, जितने भी गुरु हैं वो बलराम जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब बलराम जी की कृपा के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। जब तक बलराम जी की कृपा नहीं मिल सकती, हमको कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, या कृष्ण का प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। और बलराम, ये बल कौन सा है, आध्यात्मिक बल है। तो कलयुग के अंदर बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, नित्यानंद प्रभु, तो वही बलराम जी हैं कृपा देने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु की जब कृपा मिलती है तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है, जो कृष्ण भगवान स्वयं है। ये नित्यानंद प्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो कृष्ण प्रेम देने आए थे, और नित्यानंद प्रभु थे वो कृपा देने आए थे। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, जो बलराम जी खुद है। तो बलराम पूर्णिमा नेक्स्ट शुक्रवार को है, तो हमें कुछ विशेष संकल्प लेना चाहिए, जैसे
मैं कृष्ण की सेवा करने में स्ट्रांग बनूं, मैं वैष्णवों की सेवा करूंगा, मैं गुरु साधु और शास्त्र का आश्रय लूंगा, मैं बलराम की कृपा मांगूंगा। तो ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जैसे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, हम प्रार्थना कैसे करते हैं, किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। तो हे बलराम प्रभु, बलराम पूर्णिमा के दिन मैं कमजोर हूं, हम जानते हैं कि हम भक्ति में कमजोर हैं, और मेरी कृष्णमयी चेतना स्थिर नहीं रहती है, मेरे मन मुझे बार बार नीचे खींचता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मेरे अंदर अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है। कई बार गुरु के जो उपदेश है उसको मैं भूल जाता हूँ, उसका पालन नहीं कर पाता हूँ, और मैं भक्तों की सेवा करने में असफल हूँ। तो हे बलराम जी, कृपया मुझे आध्यात्मिक बल दीजिए, मेरे हृदय की भूमि को अपने हल से शुद्ध कीजिए, मेरे अंदर के धेनुकासुर को निकालिए, प्रलंबासुर को निकालिए, अहंकार को निकालिए, और मुझे गुरु की सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए, भक्तों की सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए, और मुझे हरिनाम में स्थिर होने की शक्ति दीजिए। तो इस प्रकार की हमें प्रार्थना बलराम जी से करनी चाहिए। और अंत में क्या, कृपया मुझे कृष्ण के चरणों तक पहुंचा दीजिए। तो ये हमारा मूड होना चाहिए। तो इसलिए हर एक फेस्टिवल में, फेस्टिवल के आने से पहले हमें समझना चाहिए ये फेस्टिवल का क्या महत्व है, और ये फेस्टिवल में हमें किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार से सेवा में लगना चाहिए। ये मूड के साथ फेस्टिवल को अटेंड करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल सभी मंदिरों सब जगह फेस्टिवल होते हैं, ऐसे आके अटेंड करके चले गए तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट फ्राइडे को बलराम पूर्णिमा है, तो आप सभी लोग भाग लीजिए फेस्टिवल में। दोपहर तक उपवास रहेगा, भगवान का अभिषेक होगा, और बलराम जी के ऊपर कथा भी होगी, सुबह भागवतम कक्षा होगी। तो समय निकालिए और सभी लोग उसमें भाग लीजिए। हरे कृष्ण। आज के सेशन में किसी का कोई प्रश्न बलराम जी के संबंधित? हाँ, नहीं, बलराम जी देवता में की कैटेगरी में नहीं आते। बलराम जी खुद भगवान है। मैंने बताया ना, बलराम जी देवता की कैटेगरी में नहीं आते। बलराम जी कृष्ण के डायरेक्ट एक्सपेंशन है, सबसे पहले विस्तार है। मतलब कृष्ण और बलराम में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों भगवान ही है, कृष्ण के डायरेक्ट विस्तार ही है। और किसी कोई प्रश्न? ठीक है, शुभम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री बलराम पूर्णिमा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।